जगह बनाए रखा था। लेकिन अब यह आरोप लग रहा है कि आप काशी को क्योटो तो बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो भारत की पुरातन संस्कृति है, वाराणसी की जो लगातार इतिहास की सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उन्हें विकास के नाम पर खंड खंड किया जा रहा है। माता अहिल्याबाई होलकर हो या आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति, उनको खंडित करने का आरोप अब बीजेपी पर लग रहा है। देखिए कुणाल सर, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें सफाई देने से ऐसे कितने कि वहां मीडिया के माध्यम से सारी चीज हुई है कि भाई सारी बाइट भी आ गई है, सब पर चर्चा भी हो गई है। अब विपक्ष जो है जिस तरह से ये कोशिश कर रहा है, तो हम यही कहेंगे उनको कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुरत देखी तिन तैसी। विपक्ष का काम है, और विपक्ष अगर इसे भी नहीं करेगा तो आज उसके पास कोई मुद्दा ऐसा बचा नहीं है कि वो तत्परता के साथ इन चीजों को उठाए जो उनके काम है। अब वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी पर हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, पूरे देश की बात कर लो। आज जीडीपी, विकास दर, महंगाई दर, जो मुद्दे होते हैं विपक्ष के, उनको भूलकर और फिर इन्हीं चीजों को लाते हैं उठाकर, और फिर उस पर हमें सफाई देनी पड़ती है। तो फिर हमें धर्मनिरपेक्ष और ये सारी चीजें सिखाई जाती है। फिर हम इतिहास में जाकर उसे प्रत्यक्ष को जो है साबित करते हैं, दिखाते हैं, फिर लोग चिल्लाते हैं। आखिर मैं ये कहता हूं कि 2014 के बाद इस देश को और 2017 के बाद इस उत्तर प्रदेश को बदलता हुआ देखिए, नए बिहार पर चर्चा कर लीजिए। आज कौन सा ऐसा प्रदेश है, कौन सी देश में ऐसी जगह है जिसमें बदलाव ना हुआ हो और पीछे से काफी आगे नहीं गया। दुगना तिगने की बात करता हूँ, कहीं दुगना, कहीं तिगना, कहीं 4 गुना। और जब उस पर स्थिति यह है कि आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हमारे साथी हमें परिभाषा बताते आते हैं धार्मिक धर्मों की, ग्रंथों की, जिनका विरोध करते करते वो यहां तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के डीएनए में कहीं से कहीं तक भी अगर राम पर चर्चा करने के लिए, कृष्ण पर चर्चा करने के लिए, या बनारस पर चर्चा करने के लिए, अयोध्या पर चर्चा करने के लिए कोई चीज है तो उसे लेकर आए। अब नहीं है तो अन्यथा आते हैं, बोलते हैं और फंसते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हमने आपके सामने वीडियो प्रूफ दे दिए, आप ये कह रहे हैं कि इसमें एआई का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नेम प्लेट की राजनीति ने बीजेपी को इतना नीचे ला दिया है कि अब वो हमारी जो सभ्यताएं हैं, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, उनको चोट पहुंचाने का काम कर रही है। संजय सिंह हो, पप्पू यादव हो, ये कह रहे हैं कि आप हम पर एफआईआर 1 करनी है चाहे 10 करें, हम थमने वाले नहीं, हम जनता के सामने सच लाकर रहेंगे। सर, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आपका पहला जो बाइट सबका थोड़ा थोड़ा जल्दी होता है। मैं इसी में शॉर्ट में कहता हूं कि आपने पप्पू यादव और इनकी बात बढ़ा दी है। यहाँ आकर मैं पप्पू यादव जी हूँ, संजय सिंह जी हूँ, अन्य कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या आम आदमी